Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th, page number 173, exercise 8.2. Complete the table with the help of these boxes and use the decimal to write the number. Okay, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें 3 पार्ट दिए हैं A, B, C एंड उसके पास में बॉक्स दिया है वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड नंबर। तो सबसे पहले ए देखो, सिर्फ एक बॉक्स है। ओके, पूरे इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो 100 है। आप चेक कर सकते हो, उसकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन दोनों 10 होंगी। ओके, तो सबसे पहले ए, उसमें वंस कितने हैं? एक भी नहीं है, 0। टेंस 2 है। ओके, 10 की लाइन है वो, टोटल 2 है, तो वहां पे 2 लिखेंगे। हंड्रेड्स कितने? वो 6। क्यों? क्योंकि आप ये जो इनकम्प्लीट लाइन है वहां पे देखो कितने पार्ट है, 6। दैट मीन्स पूरे बॉक्स के हंड्रेड्स पार्ट में आएगा 6। ओके, तो नंबर क्या हो जाएगा? 0.26। ओके, पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो हम टेंस, हंड्रेड्स वहां पे लगाएंगे। पीछे इसमें TH लग रहा है, याद रखना। अगेन रिवाइज करते हैं। टेंस मतलब क्या? 1/10। हंड्रेड्स पीछे THS लगता है तो 1/100। वंस का मतलब वंस ही रहेगा। सेकंड बी, इसमें वंस कितना है? 1 है, पूरा बॉक्स है। टेंस कितने हैं? 3। 10 की जो लाइन है वो पूरा बॉक्स है, उसके बाद जो बॉक्स है उसमें 3 है, इसलिए टेंस हो जाएगा 3। हंड्रेड्स कितने हो जाएंगे? 8, जो इनकम्प्लीट है। ओके, उसमें 2 बाकी है, दैट मीन्स 8 डॉट है, तो हंड्रेड्स हो जाएंगे 8। तो नंबर क्या बनेगा? वंस के बाद पॉइंट एंड जो पीछे डिजिट है, दैट मीन्स 1.38। सी, वंस कितना है? 1। टेंस 2, क्योंकि सेकंड बॉक्स में देखो 10 की जो लाइन कंप्लीट है वो 2 है। हंड्रेड्स वो 8 है। ओके, जो इनकम्प्लीट में 2 बाकी है, दैट मीन्स बाकी के 8 है, तो वो हंड्रेड्स में आएगा। तो नंबर क्या बन जाएगा? 1.28। 1 से 1, उसके बाद पॉइंट एंड 10th एंड हंड्रेड्स है वो दोनों, तो 1.28। नेक्स्ट, second question, see in the textbook, write the number given in the following place value table in decimal form. ओके, यहाँ पे हमें टेबल में नंबर दिए हैं, उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है वो ठीक तरीके से समझ के याद रख लेना डियर स्टूडेंट्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमें हेल्पफुल रहेगा। तो हम ये टेबल किस तरह से बनाते हैं आप देख सकते हो। अभी तक जनरली हमने वंस, टेंस, 100 प्लेस वैल्यू सीखा है, लेकिन यहाँ पे टेंस, हंड्रेड्स, 1000 है। तो ये देखो, वंस, टेंस, 100, उसके लिए हम लेफ्ट साइड में मूव होंगे, लेकिन वंस के राइट साइड में हम टेंस, दैट मीन्स 1/10, हंड्रेड्स दैट मीन्स 1/100, थाउजेंड्स पीछे सब में THS लग रहा है, तो उसका मतलब 1/1000। इस तरह से हम लिखेंगे। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन ए, हंड्रेड्स कितना है? 0, तो उसका वैल्यू 0 ही होगा, लिखने की जरूरत नहीं है। टेंस में भी 0 है, वंस में 3 है, दैट मीन्स 1 × 3 या 3 × 1, बोथ आर सेम। प्लस टेंस 1/10, उसमें 2 है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 2/10। देन आफ्टर हंड्रेड्स में 5 है, दैट मीन्स 5/100। थाउजेंड्स में 0 है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ही होगा। तो 3 × 1, 3, प्लस 2/10, दैट मीन्स 0.2, प्लस 5/100, दैट मीन्स 0.05। ओके, तो इन सब का मैंने यहाँ पे टोटल भी किया है, 3 प्लस 0.2 प्लस 0.05। अब 0.2 है, वहाँ पे पीछे 2 क्यों लगाया? क्योंकि 0.05 है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो वहाँ पे आप 0 लगा सकते हो। ओके, 3 को आप 3.00 भी लिख सकते हो। सब मैंने पूरा
ये कंप्लीट करने के लिए 0 लिखा। आप नहीं लिखोगे तो भी आंसर सेम मिलेगा। तो एडिशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3.25। नेक्स्ट बी, हंड्रेड्स में कितना है 1, दैट मीन्स 100 मल्टीप्लाई 1। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 100 की जगह 2 होता तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई 100, दैट मीन्स 200। ओके, यहाँ पे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 100, टेंस की वैल्यू 0 है, वंस में 2 है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1, प्लस टेंस में 6, दैट मीन्स 6 बाय 10, हंड्रेड्स में 3, दैट मीन्स 3 बाय 100, आगे 0 है तो 0 ही रहेगा। नाउ 100 मल्टीप्लाई 1 तो 1, 0 का 0 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 6 बाय 10 दैट इज 0.6, एंड 3 मल्टीप्लाई 100 दैट मीन्स 0.03। ये हमने सीखा है कि डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उतने 0 कट करके ऊपर न्यूमरेटर में उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो 3 बाय 100 है, दैट मीन्स 2 0 हम कट करेंगे तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो ऊपर हमारे पास एक ही डिजिट है 3, दूसरा डिजिट नहीं है तो 0 लगा दो, फिर पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 0.03, दैट मीन्स 0.03। इसका एडिशन करेंगे तो आंसर मिलेगा 102.63। एंड जो ये बाकी के क्वेश्चन है सी डी आपको प्रैक्टिस में करना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। अब यहाँ पे हमें डेसिमल दिया है एंड उसको प्लेस वैल्यू टेबल में हमें लिखना है। फर्स्ट वन है 0.29। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेबल है, हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में देखा, उसी तरह ड्रॉ करना है। वंस, टेंस, 100 हमें ड्रॉ करने आते हैं, तो उसकी राइट साइड में हम स्टार्ट करेंगे टेंथ से, THS पीछे सब में लगेगा, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद जो भी नंबर है ना वो टेंस, 100, 1000 उस साइड हम लिखेंगे। दैट मीन्स वंस की राइट साइड कौन से, जो पॉइंट के बाद नंबर है वो। तो पॉइंट के पहले यहाँ पे क्या है 0, तो आगे सब में 0, 100, 10 वंस। 0.29 तो कहाँ पे 2 है वो टेंस में, 100 है वो 9 में, 9 है वो हंड्रेड्स में लिखेंगे। 2.08, अब आगे 2 है तो वो हम वंस में लिखेंगे। पॉइंट के बाद 08 है वो टेंस एंड 100 में, तो टेंस में 0, हंड्रेड्स में 8। 19.60 तो 1 है वो टेंस में, 9 वंस में, पॉइंट के बाद 100 एंड टेंस एंड 100 से वहाँ पे तो 60। उसी तरह 148 तो 148 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है वो टेंस 100 में। उसी तरह 200.812 सेम एज इट इज हम लिखेंगे। ओके, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल। ओके, डेसिमल में लिखना है। तो फर्स्ट वन 20, तो 20 रहेगा +9 + 4/10 तो क्या हो जाएगा 0 एक कट करेंगे तो ऊपर एक डिजिट के बाद पॉइंट, दैट मीन्स 0.4। नेक्स्ट है 1/100, इसका मतलब क्या हुआ 2 0 कट होगा तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट। तो हमारे पास एक ही डिजिट है 1, दूसरा डिजिट हमें बनाना पड़ेगा 0 लगा के। तो 1 उसके पहले 0 फिर पॉइंट, तो 0.01। अब पॉइंट के आगे क्या होगा 0 ही, सो 0.01। इन सब का एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 29.41। नेक्स्ट बी 137 + 5/100 है। तो 137 + 5/100 दैट मीन्स 0.05। इसका एडिशन करेंगे तो मिलेगा 137.05। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम पॉइंट वाले डिजिट के एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो वो पॉइंट के साथ पॉइंट ही आना चाहिए, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। एक में पॉइंट आगे एक में पीछे, उस तरह से नंबर हमें अरेंज नहीं करना है, अदरवाइज इट विल बी रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सी 7/10 है। सो 0.7 0.06 हो जाएगा एंड 4/1000 है, दैट मीन्स 3 0 कट करेंगे तो ऊपर हमें 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाना। तो हमारे पास एक ही नंबर है 4, तो उसके आगे हम 0 यूज करेंगे। एक नंबर है, दूसरे जितने नंबर की जरूरत है उतने हम 0 लगाएंगे, तो हो जाएगा 0.00
4। यहाँ पर मैंने एडिशन भी किया है उसका। अब देखोगे तो पॉइंट के बिलो एक साथ पॉइंट एक ही लाइन में होने चाहिए। ओके, तो आंसर मिलेगा 0.764। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड। वर्ड में लिखना है, बहुत ही ईजी है। तो फर्स्ट हो जाएगा 0.03, नेक्स्ट 1.20 एंड सी में 108.56। ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखना है कि पॉइंट के पहले जो नंबर है, ओके फॉर एग्जांपल सी, तो वहाँ पे हम 108 लिखेंगे, 108 नहीं। लेकिन पॉइंट के बाद जो डिजिट है उन सबको हम सिंगल डिजिट में लिखेंगे। ओके, जैसे कि सी में देखो 108.56 नहीं लिखना है, 56 ही लिखना है। और पॉइंट के पहले जो नंबर है वहाँ पे 108 ही हमें लिखना है, 108 नहीं लिखना है। ओके, तो ये रूल याद रखना है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में, एंड पॉइंट से पहले उसको हम वर्ड में लिखते हैं, उस तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, between which two numbers in tens place on the number lines does each of the given number lie? ओके डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये बताना है कि कौन से दो नंबर के बीच में ये नंबर होंगे जो हमें क्वेश्चन में दिए। फर्स्ट वन है 0.06, तो 0.06 कौन से दो नंबर के बीच में होंगे? तो 0 एंड 0.1। ओके, आप देख सकते हो 0 के बड़ा है 0.06 है, दैट मीन्स 0.06, 0.07, फिर 0.09, उसके बाद 0.1 आएगा। ओके, बी 0.05, तो 0.05 है तो वो 0.4 एंड 0.5 के बीच में होगा। सी 0.75, सॉरी बी में 0.45 है, बाय मिस्टेक मैंने 7 का क्वेश्चन देख लिया। 6 में है 0.45, तो वो 0.4 एंड 0.5 के बीच में होगा। सी 0.19, तो 0.1 एंड 0.2 के बीच में होगा, क्योंकि 0.19 के बाद क्या आएगा? 0.2 यानी 0.20। डी 0.66, तो वो 0.6 एंड 0.7 के बीच में आएगा। नेक्स्ट 0.92, तो वो 0.9 एंड 1 के बीच में आएगा। एफ 0.57, तो वो 0.5 एंड 0.6 के बीच में आएगा, क्योंकि 0.57 उसके बाद 0.58, 0.59 एंड फिर आएगा 0.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राइट एज अ फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। ओके, यहाँ पे हमें इसको पहले फ्रैक्शन में लिखना है, फिर लोएस्ट फॉर्म करना है। तो 0.60 है, हमने पढ़ा है, अगर पॉइंट रिमूव करना है तो पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने नीचे हमें 0 लगाने हैं 1 के बाद। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 60, तो हम लिखेंगे, पॉइंट को रिमूव कर देते हैं, तो 60 डिनोमिनेटर में 2 0, दैट मीन्स 1 के बाद 2 0, तो 100, 0 0 कट, 6 एंड 10 दोनों के हाफ हाफ कर देते हैं, तो 3 एंड 5, तो मैं स्मॉलेस्ट फॉर्म मिला 3/5। बी 0.05, अगेन पॉइंट को रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 0.5, तो अगेन 5/100। 5 के आगे 0 लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, 0.5 लिखो या 5, बोथ आर सेम। ओके, अब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल में हम उसको रिड्यूस कर पाएंगे। यस, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 1, एंड 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20। अब आगे नहीं होगा स्मॉलेस्ट फॉर्म, सो 1/20 इज आंसर। 0.75, तो 75 डिनोमिनेटर में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 75, दोनों 5 से डिवाइड होंगे, तो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 15, एंड 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20। सॉरी, यहाँ पे और भी इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, सो आंसर 3/4। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3, विच इज ग्रेटर। बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट, 0.3 या 0.4, ऑब्वियसली 0.4 इज ग्रेटर।
बी 0.07 और 0.02, तो 0.07 इज ग्रेटर, सी 3 और 0.8, सो 3, डी 0.5 और 0.05, तो 0.5 बड़ा होगा, ई 1.23 और 1.2, तो 1.23 होगा। अब डी स्टूडेंट यहाँ पे 1.2 है, 2 के बाद आप 0 लगाओगे तो भी 1.20 होगा, लेकिन 23 उससे बड़ा है। तो उस तरह से रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेक ऑफ 5 मोर एग्जांपल्स एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। ओके, आपकी तरह आपको प्रैक्टिस के लिए करने हैं, कोई भी 5 इस तरह से पॉइंट वाले नंबर लिख के उसमें से कौन सा ग्रेटर है वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज हम यहाँ तक करते हैं। बहुत ही ठीक से आपको प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन डू इट इजीली। ओके, बहुत ही ईजी है, जस्ट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर दैट एंड यू कैन डू इट इजीली। ओके, थैंक यू।